10th का जो अपना चैप्टर 16 चल रहा है, ठीक है, जिसमें एरिया एंड सरफेस है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का है, उससे रिलेटेड मैंने एक बेसिक का वीडियो डाल दिया था। अब क्यों से रिलेटेड वीडियो करेंगे, ठीक है। उसमें मैंने सिर्फ आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी घनाभ और घन से रिलेटेड बातें की थी। तो फिलहाल जो वीडियो है वो घन और घनाभ का ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, बेलन हुआ या सिलेंडर, कोन हुआ और स्फीयर, उनके जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको आगे से आगे करते जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन स्टेप में ऐसे करते जाएंगे। तो फिलहाल ये अपना क्वेश्चन इसको देखते हैं और फिर लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इन सभी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन पिक किया है मैंने, मुझे पता है आप ऐसे बहुत सारे कर भी लेंगे क्योंकि ये 8th में और 9th में आता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े टफ होंगे, इसलिए देखना ध्यान से। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड are 12 semi, 9 semi and 5 semi. Find the total surface area of cuboid and its volume. यानी घनाभ की विमाएं, विमाएं माने क्या होगा, डायमेंशन माने क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों ही है एक साथ दे दी है। 12 सेमी लेंथ मान लेते हैं, 9 सेमी ब्रेथ मान लेते हैं और 5 सेमी हाइट मान लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत इजी, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, हम बोलते हैं एल से उसको ना। तो एल से उसको डिनोट करेंगे तो कितना बनेगा, 12 सेमी, ठीक है। दूसरा ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, बी से। ये तो एल है, ये हो गया ब्रेथ, कितना कर देंगे, 9 सेमी, ठीक है। फिर हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि आप जानते हैं मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि घनाभ के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। ऊंचाई जिसको अपन बोलेंगे हाइट एल से, वो आपकी हो जाएगी कितनी, 5 सेमी, ठीक है। अब हमें इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ फॉर्मूला, हिंदी मीडियम अपने आप लिख लेना। ये फॉर्मूला हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं 2 ब्रैकेट LB BH एंड HL, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, इसमें वैल्यूएशन रखते हैं। तो 2 LB, L अपना कितना है 12, B अपना कितना है 9, 12 into 9, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। BH, B अपना 9 है एंड H अपना 5 है, HL, H अपना 5 है, IL अपना 12 है, ठीक है। फिर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई में 9 तो आपका आता है 108, 9 को 5 से किया 9 बजे 45, 45, और 9 को इससे 5 से किया, 12 को 5 से किया तो 12 बजे 60, 60। अब मैं इन तीनों को पहले प्लस करूंगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस साइड आ जाता हूं मैं। अब देखो अगर मैं 8 को इसको किया तो 168, 168 हो गए, 168 में 5 जोड़े 173, 173 में 40 जोड़ दें तो आई थिंक 173 और 213 होना चाहिए, ठीक है। शायद देख लेना 213 होगा, ये 10 हो गए, ये 20 हो गए और एक 21 हो गए, 213, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर देखो इससे मल्टीप्लाई किया 6, 2 एंड 4, 426 सेमी स्क्वायर। ये आपका आ गया कौन, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल आता है वो किसमें आता है, सेमी स्क्वायर में। तो अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी क्या हो गया आपका घनाभ का आयतन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L into B into H, ठीक है, L into B into H। तो L आपका है कितना 12,
बी आपका कितना है 9 एंड एच कितना है 5। तो देखो 12 को 5 से किया 7 और 9 से कर लेंगे 6 को 9 को किया 54 0, तो आपका हो गया 540 सेमी क्यूब। आप जानते हैं ये सेमी में है, ये सेमी में है, ये सेमी में है, तो सेमी 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 मल्टीप्लाई करने पर सेमी क्यूब बनता है। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा डिटेल में लंबा होगा बट बी क्लियर। ये है इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 6 5 and 4 and its total surface area is 33300 square cm, then find the volume of cuboid। यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात अपने पास है कितना 6 5 4। आप जानते हैं छोटी वाली क्लासों में जो मेरे पास पढ़े हैं वो सब जानते हैं कि जब लाइन आती है यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट या कोण पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, तो हम रेशियो जो आते हैं ना उसके साथ x x x लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं ये 6x 5x और 4x बना लेंगे अपन। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें इसका आयतन निकालना है। ठीक है, वहां पे देखिए आयतन क्या लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, मैं इस बार इसको हिंदी में कर रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम इसको अपने आप कर दूंगा। मैं लिख रहा हूं माना घनाभ की लंबाई, माना घनाभ की लंबाई, यानी चलो लिख दूंगा इंग्लिश में लिख देता हूं। चलो वही बात, लेट द लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। देखो लेंथ का रेशियो कितना तरीका, देखो नाम पहले लेंथ ब्रेथ और हाइट आया, तो पहले आपका 6 जो है वो लेंथ के लिए है, इसलिए आप इसको 6x लिखेंगे। ठीक है, फिर यहीं पर तब घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई यानी आप इसको कह सकते हैं ब्रेथ, देन ब्रेथ, देन ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, देन ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है 5 है, तो इसको 5x लिख दूं। ठीक है, और अपना जो है घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई आपकी हो जाएगी कितनी, घनाभ की ऊंचाई आपकी हो जाएगी यानी हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपकी कितनी होगी 4 दे रखा है तो 4x। पहले मैं तीनों को x x x लगा लेता हूं। अब मेरे को क्या दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 33,300 सेमी स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने जो डिटेल्स दे रखी है उसी को कॉपी किया है। ये आपका 6x 3x 6 और 5x और 4x हो गया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे बताइए अगर किसी चीज की वैल्यू आपको दे रखी है और उसका फॉर्मूला होता है, तो हम बहुत सारी क्लासों पीछे देख चुके हैं, वैल्यू और उसका फॉर्मूला दोनों इक्वल रख देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट LV BH HL और इधर इसकी वैल्यू 33300 सेमी स्क्वायर। अब मेरी बात सुन लेना, आपको इसका आयतन निकालना है यानी आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कब आएगा जब आपके पास लेंथ पूरी आ जाएगी, ब्रेथ पूरी आ जाएगी और हाइट पूरी आ जाएगी। यानी आपको वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए पहले लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों निकालनी पड़ेगी। तो मैं उसी पे चल रहा हूं, लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल रहा हूं। यहां से 2 लेंथ, देखो वैसे तो हमने वो रेशियो दिया हुआ था कहां गया वो 4x का 4 6 5 और 4, लेकिन मैंने उसको मान लिया क्या 6x। ठीक है, b ब्रेथ मैंने कितनी बना ली 5x, ब्रेथ मैंने बना ली 5x मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है और ये x है। हाइट कितनी है 4x प्लस हाइट कितनी है 4x मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 6x और इक्वल में 33300
सेमी स्क्वायर। तो एक बार मैं सेमी स्क्वायर को हटा रहा हूं, बाद में बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 6x और 5x को मल्टीप्लाई किया तो 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर प्लस 5x एंड 4x को किया तो 20x स्क्वायर प्लस 4x और इसको किया तो 24x स्क्वायर, और उधर कितना आया 3 3 3 एंड 0 0। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ये वैल्यूज मैंने मल्टीप्लाई कर ली, इन दो को इन दो को इन दो को। अब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो देखिए जैसा ये मेरा थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए पेशेंस रखना। 2 देखो 20 और ये आपको जोड़ने पर आपके हो गए 74 74x स्क्वायर। देखो सब जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, और आप जानते हैं कि एक जैसा वेरिएबल होता है, एक जैसे समांतर होते हैं तो आपस में प्लस हो सकते हैं माइनस हो सकते हैं, तो ये बन गया 74, ठीक है। और दूसरी तरफ अपना कितना है 3 3 3 0 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो मैं 2 डिवाइड में भेज दूं। देखो अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लिखता तो क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई होता ना। तो आप जानते हैं कि अगर मेरे को x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 3 3 3 0 0, इसके डिवाइड में 2 भी जाएगा, इसके डिवाइड में 74 भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये दोनों ही x के साथ मल्टीप्लाई में थे तो दोनों डिवाइड में जाएंगे नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर? x स्क्वायर की वैल्यू देखो 2 से मैं इसको पहले काट देता हूं, कैंसिलेशन को इसका करता हूं। 3 में देंगे 1 टाइम, बचा आपका 1, ये हो गया 30, 6 टाइम ये आपका हो गया 30, 6 टाइम ये 5 टाइम और ये 0 टाइम, तो ये आपका आ गया 16650। और आप 74 का इसमें डिवीजन दे दो। देखो 74 का अगर मैं देता हूं ना इसके अंदर, देखो एक बार यहां पर 74 की टेबल बना लेता हूं पहले, 4 4 14 148। तो देखो 166 के अंदर मैं देता हूं एक बार 1666 में, तो कितना आ जाएगा 148 में। 166 में अगर मैं डिवीजन देता हूं देख लो, तो ये आपका 148 हो जाएगा यहाँ पर, और बचेगा कितना यहाँ से आपका 8 और 1 18 बचेगा। जब आप 5 उतारोगे यहाँ पर तो देखो 74 की टेबल अगर मैं आगे बनाता हूँ तो आपकी क्या बनती है, 12 का 1 और 12 2 22, सॉरी 185 से छोटा तो यही होता है, फिर से 2 टाइम भी जाएगा, फिर से यानी 148 पे भी जाएगा। तो आपको फिर से इससे घटाएगा, आपको मिलेंगे कितने 7, और ये आपका हो गया 3, तो फिर 0। और आप 74 को 5 टाइम करते हैं, 5 टाइम करते इतना ही आना चाहिए आई थिंक 20 हासिल की 2 और 35 और 37 बिल्कुल। तो अब ये 5 टाइम जाएगा। आप देखेंगे अगर 74 का इसमें डिवीजन देना है वो कुछ नहीं है, 74 का आप उसमें डिवाइड देते हो काटते हो तो आपके 225 जाएंगे। आप इसको काटोगे ना इस तरीके से 225 टाइम जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 225 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, x का स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट बोथ साइड। हिंदी वीडियो में क्या लिखेगी, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल, अगर वर्गमूल करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा x, और 225 का अपन जानते हैं 15 होता है 15। तो कुल मिला के बात ये है कि x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। अब लेंथ को मैंने 6x माना था ना, तो लेंथ जो है आपकी l जो है वो क्या मानी थी 6x। 6x का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू आ गई कितनी 15, 15 6 के 90 होता है ना 90, तो 15 6 के 90 आपकी 90 सेमी हो गई इसकी, ठीक है। फिर आपकी ब्रेथ आपकी है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो x की वैल्यू तो 15 आ गई और 15 में 76 होता है, और हाइट जो है अपनी वो है इतनी 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15 ये आ गया अपना 60 सेमी। अब देखो हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई है, तो मैं इसको क्वेश्चन को यहां से बेस कर रहा हूं। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, पहले हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालनी थी, वो आ गई, तो अब वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट LBH, तो इधर वॉल्यूम यानी आयतन लिख देना। लेंथ अपनी है कितनी 90
और ब्रेथ हमने कितना आया 75 और ये कितना आया 60। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5400 और 75 से और करना है इसको, तो 2 जीरो तो पीछे रह ही जाएंगे। 54 को 75 से आप कर रहे हो तो 20 का जीरो हासिल करिए, 20 का जीरो 2 25 27 28 2 और 35 37 0 8 15 1 10 4, ये आपका बनता है 40 50 यानी सेमी क्यूब। तो आपका आंसर आएगा 40 50 00, बिल्कुल ठीक है, यही है आप कर लेना 40 50 00 यानी 4,05,000। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसी बंदी तो अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, एक बॉक्स है उसके डायमेंशन है 3 मीटर 2 मीटर 1.80 यानी 1.80 या 1.8 मीटर जो भी आप कहो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वार्निशिंग एट ऑल द आउटर सरफेस ऑफ बॉक्स एट द रेट 12 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। यानी एक बक्सा है, एक बक्से की बीमाएं 3 मीटर, ये 3 मीटर है, ठीक है 3 मीटर 2 मीटर 1.8 लिख दो या 1.80 लिख दो, चलो 1.8 ही कर लेते हैं, एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बक्से के बाहरी पृष्ठ पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात करें जब 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर हो, प्रति मीटर स्क्वायर 12 रुपए। यानी एक बॉक्स है, उस बॉक्स का देखो काफी बड़ा बॉक्स है 3 मीटर और ऐसे 2 मीटर का भी बड़ा बॉक्स है, उसको अगर आपको बाहर के पृष्ठ से उस पर रंग करवाना हो, वार्निशिंग करवाने मतलब रंग करवाना टाइप का सफेदी करवाना कुछ भी कह सकते हो आप, उसके बाहर की तरफ पेंट करवाना, कलर करवाना, सफेदी करवाना, एक सब बात है, ठीक है। तो उसका बाहरी पृष्ठ हमें रंगना है, उसको पेंट करना है, तो क्या निकालेंगे, वैसे यहाँ पे हिंट है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर किस में आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्यूबॉइड है, ये जो बक्सा है, इस पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे और उसको कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, सिंपल। तो हमारा काम क्या है, चलिए शुरू करते हैं। बक्से की लंबाई हिंदी में कर दूं फिर इंग्लिश में अपने आप कर लेना। बक्से की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर और मीटर ऐसे लिख देंगे 3 मीटर। बक्से की चौड़ाई, बक्से की चौड़ाई यानी दी ब्रेथ कितनी है 2 मीटर है। बक्से की ऊंचाई यानी हाइट वो कितनी आपकी 1.8 मीटर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम इसको अपने आप कन्वर्ट करेगी, लिखेगी क्या, लेंथ ऑफ बॉक्स एंड ब्रेथ ऑफ बॉक्स बी एंड हाइट ऑफ बॉक्स 1.8। ये आ गया। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं इसको देखो ऐसे लिखूंगा बक्से। अब बक्सा किस शेप का होता है, घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं इसको इंग्लिश में भी इस लाइन को एक बार लिख दे रहा हूं, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। मैं लिखूंगा बॉक्स। अब बॉक्स क्या होता है, ब्रैकेट में डालेंगे क्यूबॉइड होता है, तो हम एक्चुअल में फॉर्मूला क्यूबॉइड का लगा रहे हैं बॉक्स, या सॉरी लास्ट में लिखेंगे ये, हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया पहले, हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, और बॉक्स की जगह ब्रैकेट में हम डालेंगे क्या, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB BH एंड HL, ये होता है, ठीक है। अब हमें इसमें वैल्यू कैसे रखनी है, तो इधर ही रख लेना आप, मैं सीधा यहां से शुरू कर रहा हूं। 2LB, L हमारा 3 है, B हमारा 2 है, B ब्रेथ हमारा 2 है, हाइट हमारी 1.8 प्लस हाइट 1.8 है और लेंथ अपनी कितनी है 3 है। 2 और 3 को किया 6, 2 3 6 और इसको किया 18 18 2 36 है 3.6 और 18 2 से 54 5.4। अब हम इनको प्लस करते हैं,
तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना कि 0.6 और 0.4 ये बन जाएगा 10, यानी हासिल होगी ये, और ये 8 हुए 9 बन जाएंगे, और ये 9 और 5 9 और 6 15 बन जाएंगे। आप प्लस कर लेना, ठीक है। तो ये आपके बनने चाहिए 15 नहीं 16, सॉरी 8 ये हो गए 6 और 9 14 15, सॉरी ठीक है 15 8 9 हो गया, 15 बिल्कुल। 15 को अगर 2 से करेंगे तो कितना बनेगा 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहां कर रहा हूं, तो यानी उस बॉक्स का जो पूरा सरफेस एरिया है वो 30 मीटर स्क्वायर है। अब हमें कॉस्ट पता लगानी है, कॉस्ट यानी लिख देना व्यय। कॉस्ट क्या है, अगले में क्या होगा 12 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपए लगते हैं, तो 30 मीटर स्क्वायर के लिए इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 12। आपका जो कॉस्ट है वो क्या आ जाएगा, 36 360 रुपीस। 360 रुपए में ये जो आपको पूरा बक्सा है ये पेंट हो जाएगा, या वन जो दिया हो जाएगा। तो अभी अपन ने सिर्फ क्यूबॉइड की क्वेश्चन किए हैं, अगले वीडियो में हम क्यूब की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका